हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की एक और मोटिवेशनल और दिलचस्प कहानी। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कहानी सुनानी शुरू करूं, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। आज की कहानी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी में बताया गया है कि हर इंसान को नेकी का फल नेक और बदी का फल हमेशा बदी मिलता है। और आज की कहानी एक जादूगर की कहानी है जो कि बहुत ही दुष्ट जादूगर था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। उस जादूगर ने अपनी शक्तियों से एक जादुई आईना तैयार किया। उस आईने में वो जादूगर जिसे भी चाहता कैद कर लेता था। जिसके सामने भी वो आईना करता, वो उस आईने के अंदर गुम हो जाता और एक जादुई दुनिया में जाकर फिर बाहर निकल जाता। वहाँ पर जादूगर ने एक जादुई गुफा बनाई हुई थी। उस गुफा के अंदर उसे पिंजरे में बंद कर देता था। एक दिन जादूगर के दिल में आया कि चलो इस राज्य के महाराज को मैं बंदी बनाता हूँ और उसके बाद मैं राज तख्त के ऊपर बैठकर हुकूमत करूँगा। वो जादूगर राजा के राजमहल में गया और उनके सामने होकर वो आईना राजा के सामने किया तो राजा एक छोटा सा रूप धारण करके उस आईने के अंदर प्रवेश कर गया और एक जादुई दुनिया के अंदर जाकर फिर निकल गया। वहाँ पर एक पहाड़ थे, वहाँ पर एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर राजा पिंजरे में बंद हो गया और सदा के लिए बंदी बन गया। जादूगर ने जब राजा को अपने आईने में बंद किया तो उनके मंत्री और सैनिक उस जादूगर के ऊपर हमला करने लगे। तो उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके उन सबको बंदी बना लिया। तो किसी का भी उसके सामने बस नहीं चल रहा था, सभी जादूगर से डरने लगे। तो जादूगर राजा के तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगा। उसके बाद जादूगर ने परी स्थान के ऊपर जाकर हमला किया। परी स्थान की परी मलका को अपने आईने में कैद कर लिया और उसे भी वो जादू गुफा के अंदर पिंजरे में कैद कर दिया। और वो जादूगर राजा के तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगा। कभी वो परी स्थान जाता है और कभी धरती पर वो राजा के राज तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है। वो बहुत ही दुष्ट जादूगर था। वो प्रजा के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता था। वो बहुत ही दुष्ट था। एक दिन की बात है कि उस राज का एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ अपनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, उनका रोटी रोजी का गुजारा भी नहीं कर रहा था। एक दिन वो लड़का जिसका नाम गोपाल था, वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं राजा के दरबार में जाता हूँ और राजा से कोई मदद मांग कर ले आता हूँ। हो सकता है कि महाराज मुझे अपने राज दरबार में कोई नौकरी दे दें, क्योंकि महाराज बहुत ही दयालु हैं। वो गरीब लड़का गोपाल जैसे ही राज दरबार में पेश हुआ तो उसने देखा कि वो जादूगर महाराज के तख्त के ऊपर बैठा है और वो गोपाल से कहने लगा कि अरे मूर्ख लड़के, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। वो लड़का कहने लगा कि मैं महाराज से मिलने के लिए आया हूँ। जादूगर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि किस महाराज की बात कर रहे हो जिसे मैंने अपने जादुई आईने में कैद कर लिया और अब तख्त पर बैठकर मैं हुकूमत करता हूँ। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और अब मैं तुम्हें भी इस आईने के अंदर कैद कर दूँगा। उस जादूगर ने उस लड़के गोपाल को अपने आईने के अंदर कैद कर लिया और वो गोपाल भी राजा और उस परी की तरह किसी जादू की दुनिया में जाकर प्रकट हो गया। वहाँ पर उसने देखा कि कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो वो सामने चलने लगा। चलते चलते सामने एक जंगल दिखाई दिया। वो जंगल के अंदर से जब वो गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक वृक्ष की टहनी पर एक घोंसला है और घोंसले के अंदर दो पंछी हैं। बहुत ही सुंदर पंछी थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कई दिन हो गए हमारी माँ हमारे लिए खाना लेकर नहीं आई और हम भूखे मर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ गई।
लेकिन उन दोनों की बातें गोपाल ने सुन ली। गोपाल सोचने लगा कि हो सकता है कि इनकी माँ को किसी ने मार डाला हो या कोई और उसके साथ घटना घट चुकी हो और ये बच्चे यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। गोपाल के पास जब वो अपने घर से चला था तो गोपाल की माँ ने कुछ रोटियाँ उसे एक पोटली में बांध कर दी थीं। तो गोपाल के पास वो रोटियाँ थीं। गोपाल ने 2 रोटियाँ उन दोनों बच्चों को दे दीं और कहने लगे कि बच्चों तुम चिंता मत करो, तुम ये रोटी खाओ, धीरे धीरे तुम उड़कर कहीं अपना दाना पानी चुग कर आ जाया करो। तो वो दोनों बच्चे कहने लगे कि ऐ नेक इंसान, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें भूखों को जो रोटी खिलाई है, इसका सिला हम कभी न कभी जीवन में आपको ज़रूर देंगे। तो गोपाल वहाँ से आगे चला गया। तो जब वो जंगल में आगे गया तो उसने देखा कि काले बादल छा रहे हैं, बहुत ही ज़ोर की आंधी चलने लगी। तो गोपाल ने सोचा कि ये बारिश बहुत तेज़ आ रही है और मुझे यहाँ पर कोई ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ पर कि मैं बारिश से बच सकूँ। जैसे चलते चलते उसने देखा कि एक झोंपड़ी है, तो गोपाल उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों पंछियों के बच्चे भी देख रहे थे कि ये नेक दिल इंसान कोई मुसाफिर है, लेकिन ये जिस झोंपड़ी में चला गया है उसके अंदर काला नाग सांप रहता है। वो सांप बहुत ही जहरीला है और वो सांप इन दोनों को मार डालेगा, इसलिए हमें इसकी मदद करनी होगी। वो दोनों जो पंछी थे वो उड़कर वो झोंपड़ी के अंदर गए तो देखा कि गोपाल ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ सो रहा था। वो जो सांप था वो भी अंदर आ चुका था और गोपाल को डसने ही लगा था कि उन दोनों ने अपनी चोंच उसके ऊपर मारी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो एकदम गोपाल की आंख खुल गई। उसने देखा कि बहुत ही जहरीला सांप उसके सर की तरफ खड़ा हुआ है। तो वो उठकर एकदम साइड में हो गया और एक डंडा लेकर उस सांप को गोपाल ने मार डाला। जैसे सांप मर गया, गोपाल ने उन पंछियों को पहचान लिया और कहने लगा कि धन्यवाद मेरे दोस्त, आज आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मैं सदा ही आपका ऋणी रहूँगा। वो दोनों कहने लगे कि नहीं नेक दिल इंसान, तुमने हमारे पेट की भूख मिटाई है, इसलिए हम तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकते। तो अगली सुबह गोपाल वहाँ से आगे चलने लगा। चलते चलते उसने देखा कि दरिया के किनारे के ऊपर रेत के ऊपर एक मछली पड़ी हुई तड़फ रही है। पता नहीं कैसे वो पानी से दूर हो गई, लेकिन वो तड़फ रही थी। तो गोपाल को दया आई, उसने उठाकर उस मछली को पानी के अंदर डाल दिया। वो मछली गोपाल का बहुत धन्यवाद करने लगी, कहने लगी कि नेक दिल इंसान, तुमने मेरी जान बचाई है। जब कोई आपको मुसीबत हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगी। तो गोपाल कहने लगा कि ठीक है नन्ही मछली, जब मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें याद कर लूँगा। इसके बाद वो आगे चलने लगा। तो इसके बाद उस मछली ने कहा कि ऐ नेक दिल इंसान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गोपाल ने बताया कि मैं अपने राज्य के महाराज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिसे कि एक दुष्ट जादूगर ने अपने जादुई ऐने में कैद कर दिया है। क्या तुम्हें पता है कि महाराज मुझे कहाँ पर मिल सकते हैं? तो वो सुनहरी और नन्ही मछली कहने लगी कि ऐ नेक दिल इंसान, उस जादूगर ने एक जादुई गुफा बना रखी है, जो इस दिशा में सामने जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगी। मुझे पूरा यकीन है कि उस गुफा के अंदर ही वो जादूगर ने उन सब को कैद करके रखा होगा। तो गोपाल ने कहा कि धन्यवाद मेरी दोस्त मछली। तो वो आगे चलने लगा। तो चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे वो गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पिंजरे हैं, जिनमें बहुत सारे आदमी कैद हैं। गोपाल ने देखा कि वहाँ पर महाराज भी कैद हैं। गोपाल कहने लगा कि महाराज, आप यहाँ पर कैद हो, लेकिन मैं आपको कैसे छुड़ा सकता हूँ? तो महाराज तो अभी कुछ बोले नहीं। पास के पिंजरे में एक परी कैद थी, जो परी स्थान की मलका थी, जिसे जादूगर ने अपने आईने में कैद किया था।
वो कहने लगी कि ऐ नेक दिल इंसान, अगर तुम हमें आज़ाद करवाना चाहते हो, जो यहाँ पर पास में ही एक दरिया है, वो दरिया के अंदर एक जुगनू नाम का पत्थर है, उस जुगनू पत्थर की सहायता से मैं इन पिंजरों को तोड़ सकती हूँ और आज़ाद होकर वो जादूगर को सबक सिखा सकती हूँ। तो वो गोपाल कहने लगा कि ऐ नेक दिल परी, मैं वो अभी पत्थर लेकर आता हूँ। तो गोपाल जैसे ही वो दरिया के किनारे पर गया तो उसने अपनी दोस्त नन्ही मछली को आवाज़ लगाई, तो वो फ़ौरन ही किनारे पर हाजिर हो गई। तो गोपाल कहने लगा कि ऐ नन्ही मछली, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो मछली कहने लगी कि ऐ आदमजाद मेरे दोस्त, बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो गोपाल कहने लगा कि मुझे सुनहरी जुगनू पत्थर चाहिए, उसकी मदद से मैं महाराज को और बाकी के लोगों को आज़ाद करवा सकता हूँ। तो मछली कहने लगी कि मैं अभी वो पत्थर लेकर आती हूँ। वो पानी की गहराई में गई और एक चमकता हुआ सुनहरी जुगनू पत्थर लेकर अपने मुंह में आई। तो उसने वो सुनहरी पत्थर गोपाल को दे दिया। गोपाल ने मछली का धन्यवाद किया और वो पत्थर लेकर गुफा के अंदर गया। जैसे इस गुफा में गया तो उसने वो पत्थर उस परी को दिया। जैसे ही परी ने उस जुगनू पत्थर को अपनी जादू छड़ी के साथ छुहाया तो परी की ताकत दुगनी हो गई और परी का पिंजरा टूट गया, वो आज़ाद हो गई। इस तरह से उस परियों की मलका ने सभी पिंजरे तोड़ दिए, सभी आज़ाद हो गए। परी कहने लगी कि चलो अब उस दुष्ट जादूगर के पास चलते हैं, अब उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो सभी को अपने साथ में लेकर उस जादूगर के जादू आईने के अंदर से उस जादूगर के सामने प्रकट हो गई। इसी तरह एक एक करके सारे ही जितने उसने आदमी कैद कर रखे थे वो जादू आईने के अंदर से वहाँ पर राज दरबार में प्रकट हो गए। महाराज भी प्रकट हो गए और गोपाल भी आ गया। तो जादूगर ये देखकर हैरान रह गया कि आखिरकार ये मेरी जादू गुफा से आज़ाद कैसे हुए और यहाँ पर कैसे आ गए। वो चिल्लाकर बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो परी कहने लगी कि ऐ जालिम जादूगर, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। जादूगर ने एकदम गुस्से से परी के ऊपर अपना वार किया, लेकिन परी ने अपने सितारे से वो उस वार को रोक लिया। फिर उस परी ने अपने जादुई सितारे से उस राक्षस, उस दुष्ट जादूगर के ऊपर वार किया। तो वो जादूगर परी की शक्ति के वार को सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। जब जादूगर मर गया तो सभी खुशी में नाचने लगे। महाराज बहुत खुश हुए और परी ने कहा कि महाराज, अब मैं अपने परी स्थान में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी परियां मेरी उड़ाई कर रही होंगी। तो महाराज ने बहुत सारे कीमती तोहफे देकर उन परियों की मलका को परी स्थान की तरफ रवाना किया। उसके बाद महाराज गोपाल को कहने लगे कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तो गोपाल ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि महाराज, मैं एक गरीब हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है और इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया था। तो आगे मैंने देखा दुष्ट जादूगर ने आपको कैद कर लिया था और मुझे भी जादुई आईने के अंदर इसने कैद कर दिया। तो मैं वहाँ पर आपके पास जादू गुफा पर पहुँच गया, लेकिन परमात्मा हमेशा नेक बंदों की मदद करता है और इसलिए मैं उस परमात्मा की मदद से आप लोगों को आज़ाद कराने में कामयाब हुआ। तो महाराज कहने लगे कि ऐ बहादुर नौजवान, मैं आपकी बहादुरी और शूरवीरता पर बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी फ़ौज के अंदर आपको एक सिपा सलार की नौकरी पर रखता हूँ, तुम हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। तो वो गोपाल बहुत खुश हुआ। महाराज ने उसे नौकरी भी दे दी, तो वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल और दिलचस्प कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा नेकी करने वाले को नेकी का फल नेकी मिलता है और बदी करने वाले को हमेशा ही बदी का फल बदी मिलता है। जैसे उस जादूगर को उसके दुष्ट कार्यों के कारण उसे सज़ा मिली और गोपाल जो कि नेकी के रास्ते पर चला, तो उसकी पंछियों ने भी सहायता की और मछली ने भी सहायता की और महाराज ने भी उसे एक अच्छी नौकरी पर रख लिया और सभी को वो आज़ाद कराने में भी कामयाब हुआ।
इसलिए हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।